अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी करीज किचन में एक मज़ेदार सी कुल्फ़ी आइसक्रीम की रेसिपी के साथ जिसे आप डब्बे भर भर के बनाएं, जितना मर्ज़ी बनाएं, सिर्फ़ और सिर्फ आप एक प्याली दूध से, एक गिलास दूध से बनाएंगे। तो किस तरह से बनाइए ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए मैंने एक गिलास दूध लिया है। सिंपल दूध लेंगे और उसको मैंने पहले से उबलने के लिए चढ़ा दिया था चूल्हे पर। इसको आप इतना उबालिएगा कि इसमें 2 से 3 जब तक बॉयल नहीं आ जाते, उबलने नहीं लगता, आपने इसके अंदर उबलने पर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन चीनी को। आप ले लीजिएगा 2 से 3 खाने के नॉर्मल जो चम्मच होते हैं वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। चीनी इसके अंदर शामिल करेंगे और चीनी शामिल करते ही मैंने तकरीबन इसके अंदर 2.5 यानी 2.5 चम्मच होते हैं, 2.5 चम्मच वो मैंने चीनी इस्तेमाल की है। चीनी के घुलने का इंतज़ार करेंगे। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा एक डबल रोटी का स्लाइस लीजिएगा, पीस लेकर उसको आपने चूरा कर लेना है। सिंपली आप या तो इसे फूड प्रोसेसर में चूरा कर लें या हाथों से भी कर सकते हैं। तो फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए, पुरानी बासी मत लीजिएगा। तो ब्रेड को चूरा करके इसके किनारों समेत मैंने चूरा कर लिया था। चाहें तो वाइट वाला पार्ट ले सकते हैं, जो ब्राउन वाला हिस्सा होता है वो आप अलग कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने ब्रेड को अच्छे से इसमें पकने देना है, हल्की धीमी आंच पे पकने दिया। उतने में आपने एक बॉल के अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर के लेने हैं और कॉर्नफ्लावर को सिंपल पानी में या दूध में घोल लेना है। पानी और दूध में घोल के इसका एक अच्छा सा इस तरह से आप एक कह सकते हैं कि एक पेस्ट सा बना लेंगे। इस तरह से आपने घोल लेना है। इससे क्या होगा कि ये थिकनेस का थोड़ा काम करेगा और आइसक्रीम के अंदर गाढ़ापन लेकर आएगा। लेकिन याद रहे कि पहले डबरोटी को बहुत अच्छे से आपने धीरे धीरे धीमी आंच पे पकाना है। धीमी आंच पे पकते हुए तकरीबन इसको गुजर चुके थे, ये देखते काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है दूध वाला मिक्सचर। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने दिया है। 3 से 4 मिनट पकने के बाद अब आपने हैंड विस्कर ले लेना इस तरह से, उससे अच्छा से फेंटिएगा ताकि जो है लम्स वगैरह अगर हों ब्रेड के तो वो ख़त्म हो जाए। तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया है। चूल्हे पे ही फेंट रहे हैं आपने, याद रखिएगा। धीमी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ी हूँ सिर्फ और सिर्फ एक गिलास दूध से। सो आपने इसको पकने दिया, फिर आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर वाला जो मिक्सचर घोल के रखा है वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। कॉर्नफ्लावर इसके अंदर शामिल करके सारा का सारा मिक्सचर आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके बाद आपने बराबर चम्मच चलाना है जब तक इसके अंदर गाढ़ा पानी आ जाता। सो इसी हैंड विस्कर से मैं इसको पकाऊंगी और इसको तकरीबन गाढ़ा होने तक 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगी ताकि जो कच्चापन है कॉर्नफ्लावर का वो चला जाए और इसके अंदर थिकनेस आना स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। उबलते हुए इसे 2 से 3 मिनट हो चुके थे और काफ़ी ये बिल्कुल अब पकने के करीब है। जब अच्छे से पक जाए, 2 से 3 मिनट गुजर चुके, अब आपने इसको चूल्हे से उतारना है और उतार कर ठंडा कर लेना है। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा कीजिएगा, फिर फ्रिज में इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। इतने में एक अलग से बॉल के अंदर आपने क्रीम लेनी है। मैंने टेट्रा पैक वाली जो पैकेट में क्रीम आती है वो यूज़ की है। फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। तकरीबन मैंने आधा आधा फ्रेश क्रीम का पैकेट जो होता है वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। हैंड विस्कर या बीटर से बहुत अच्छे से इसको बीट कर लेना है। अच्छे से बीट करेंगे, जितनी अच्छी क्रीम को फेंटेंगे उतनी अच्छी आपकी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम बनेगी, एकदम मेल्टेड। गर्मी है बहुत ज़्यादा शदीद, जिसकी वजह से क्या है ठंडा ठंडा और लो बजट कुछ मीठा या ठंडा खाने को दिल करता है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आपने क्रीम को फेंटा और जो फ्रिज में रखा था मिक्सचर आपने कॉर्नफ्लावर दूध और ब्रेड वाला वो यानी जो मिक्सचर दूध में पकाया था उसको आपने इसके अंदर शामिल कर देना। याद रहे पहले रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे में ठंडा कीजिएगा, उसके बाद आप इसे फ्रिज में ठंडा कीजिएगा 10 मिनट बाद। अच्छे से इसको भी ठंडा करने के बाद ही आपने क्रीम वाले मिक्सचर के अंदर शामिल करके दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से फेंट लेना है ताकि अच्छे से एक अच्छा सा मिक्सचर जो रेडी हो जाए। और ये देख सकते हैं इसको फेंट के अच्छे से मैंने फिर क्या करना है, आप किसी भी मोल्ड के अंदर, किसी भी जार के अंदर, जिसमें भी आप इसको जमाना चाहते हैं आप आइसक्रीम को जमा सकते हैं और उसको जमाने का तरीका भी बताऊंगी। अब ये सिंपल मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन आधी प्याली कंडेंस मिल्क। नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास था कंडेंस मिल्क पड़ा हुआ तो मैंने इसके अंदर आधी प्याली जो है वो कंडेंस मिल्क शामिल करके इसको सिंपल मिक्स कर लिया है, अच्छे से फेंट लिया है ताकि बहुत यमी एकदम आपको बाज़ार जैसी फीलिंग आए और एकदम आपको लेनी ही ना पड़े बाज़ार से और आप मुंह में घुल जाने वाली नरम सॉफ्ट आइसक्रीम जो कहते हैं ना बर्फ़ जम जाती है और एकदम हार्ड हो जाती है, बिल्कुल ऐसी नहीं होगी। तो इसको भी मिक्स कर लिया। अब आपके सामने इस तरह से मैं इसको डाल दूँगी और डाल लेने के बाद 1 से 2 बार आप टैप कीजिएगा ताकि इसके अंदर जो है अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दूँगी। 5 से 6 घंटे का टाइम देंगे और 5 से 6 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर इसी तरह से मोल्ड ले लीजिएगा। कुल्फ़ी के मोल्ड्स आते हैं वो आपने ले लेने हैं और उसके अंदर भी इसी तरह से आपने ये जो मिक्सचर है वो अच्छे से डाल लेना है।
कुल्फ़ी के मोल्ड्स में जमाते जाएंगे। सो इस तरह से कुल्फ़ियाँ रेडी कर लेंगे। अच्छी खासी ढेरों क्वांटिटी में मैंने इसको रेडी कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिक्सचर बच गया था, उसको आप जो है अलग से एक सर्विंग बाउल के अंदर जो है वो जमा लीजिएगा। इस तरह से कुल्फ़ियों के मोल्ड में आप मिक्सचर डालने के बाद फिर आप इसमें जो है वो वुडन स्टिक्स डालेंगे जो कुल्फ़ी के लिए यूज़ होती है। सो आप इस तरह से डालकर उसके बाद इसको भी आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। इसको भी तकरीबन जो है आपने 3 से 4 घंटे का टाइम देना है। अगर ना सेट हो तो मज़ीद 1 घंटे का टाइम दे दीजिएगा। फिर आप इस तरह से इंसर्ट करते जाएंगे मोल्ड्स में स्टिक्स को और इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 5 से 6 घंटे के बाद मैंने ये निकाला है, ये देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंने तो रखा था। अब आपने इसको एक टिप दूँगी कि जब आप इसे किसी भी आप सर्विंग पहले प्लेट में इसको निकाल लीजिएगा इस तरह से, तो आपको तकरीबन निकालने से पहले 1 से 2 मिनट टाइम दीजिएगा ताकि थोड़ा-सा ये जो साइड है उसे निकल जाए, यानी जो ईज़िली आप इसको निकाल सकें और उसके बाद आप इसकी कटिंग स्टार्ट कीजिएगा। मैंने डायरेक्टली ही बस इसको निकाला और उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी, ये देख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से मैंने कुल्फ़ी के मोल्ड में से निकालने का तरीका ये है कि आप इसे पहले जो बाहर का मोल्ड है उसको आप किसी भी पानी के अंदर 1 से 2 सेकंड के लिए जस्ट डिप कीजिएगा और उसके बाद आप इसे इस तरह से ईज़िली मोल्ड से अलग कर सकेंगे। मज़ेदार सी मुँह में घुल जाने वाली कुल्फ़ी हो चुकी है रेडी और इसके अलावा बाकी जो आइसक्रीम जो मैंने कट की थी उसके ऊपर मैंने इस तरह से नट्स डाल दिए हैं। अगर नट्स ऊपर से ना डालना चाहें तो जो मिक्सचर था उसमें ऑलरेडी मिक्स कर लीजिएगा पहले से नट्स और उसके बाद बस कटिंग कर लीजिएगा। ये दोनों तरह से आप कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े की वीडियोज़ के लिए बहुत यमी आइसक्रीम्स की रिलेटेड वीडियोज़, उसके अलावा जो है वो आपको बेकिंग और बहुत मज़े के नाश्ते की रेसिपीज़ को ज़रूर जाके चैनल पे देखना है। तो ये कुल्फ़ियाँ देख सकते हैं मैंने सच जमा ली थी, गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम इंस्टेंट पिघल रही थी, सॉरी गाइज़। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी अच्छी लगे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं कितनी मेल्टेड मुँह में घुलने वाली क्रिस्टल फ्री, यानी जो बर्फ़ जमती है वो बिल्कुल नहीं जमेगी। आप इसे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा इसी मेथड से। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।